हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। भले ही आप भारत के किसी भी कोने में रह रहे हों, स्टेट न्यूज झारखंड न्यूज चैनल आपको झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबरों से अपडेट करवाता रहेगा। इससे पहले अगर आपने स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। इससे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में हमें और एनर्जी आती है, जिससे हमें आप लोगों के लिए जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करने में मन लगता है। तो चलिए झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर पलामू से। महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में अभाविप का प्रदर्शन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला संयोजक नीतीश दुबे की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सरकारी अस्पताल की महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में पोस्टर के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रमंडलीय कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए 6 मुहान चौक पर पोस्टर के माध्यम से विरोध दर्ज कराया। मौके पर जनता शिवरात्रि महाविद्यालय कॉलेज उपाध्यक्ष जिया कुमारी ने कहा कि एक महिला डॉक्टर के द्वारा इस तरह की घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषी को फांसी होनी चाहिए। बंगाल सरकार अगर छात्राओं एवं महिलाओं को सुरक्षा मुहैया करने में असमर्थ है तो ममता बनर्जी को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। प्रदर्शन में परिषद के विभाग संयोजक अभय वर्मा ने कहा कि आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए। देश में इस तरह की घट रही घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामाशंकर पासवान, नगर मंत्री विपिन यादव, नगर सहमंत्री कौशल कुमार मिश्रा, जनता शिवरात्रि महाविद्यालय अध्यक्ष आकाश वर्मा, विक्की पांडे, कृष जायसवाल, आदर्श थापा, महिमा सिंह, खुशी दुबे, अभिषेक कुमार, सौरभ तिवारी, संजय कुमार शर्मा, सोनू दुबे आदि कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर साहेबगंज से। आदिवासी बहुल गांव में डायरिया का प्रकोप, 11 लोग बीमार। साहेबगंज जिले के तालझारी प्रखंड के आदिवासी बहुल गांव दुर्गापुर में डायरिया का प्रकोप है। गांव के 11 लोग बीमारी से प्रभावित हैं। सभी का राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से 2 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती मरीजों में लखी मुर्मू, तालामय हांसदा, बहाली सोरेन, सचिन सोरेन, मराममय मुर्मू, पानो मरांडी, मुन्नी हांसदा, मंदिर मुली हेम्ब्रम, मरांगमय बेसरा, सावित्री सोरेन, मराममय हांसदा शामिल हैं। राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर उदय टुडू ने कहा कि सभी मरीजों को विशेष वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है, जहां 2 मरीज की स्थिति नाजुक है तथा अन्य मरीज खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर टुडू ने बताया कि अस्पताल में डायरिया की सभी दवाएं उपलब्ध हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बरसात में वे लोग कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं। गांव में नल जल योजना के तहत जलमीनार बनाई गई है, लेकिन नियमित पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण वे लोग कुएं का पानी ही पी रहे हैं। पुलिस ने 32 भैंसों से लदे कंटेनर को किया जब्त। लातेहार पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बरवाडीह थाना प्रभारी राधेश्याम कुमार के नेतृत्व में केचकी चेक नाका के समीप 32 भैंसों से लदे एक कंटेनर को जब्त कर थाना लाया गया। थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि बरवाडीह प्रखंड के पोखरी कला के अखरा से 32 भैंसों से लदे कंटेनर को ले जाया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए केचकी चेक नाका के समीप कंटेनर को पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि यह कंटेनर बरवाडीह प्रखंड के अखरा से बिहार के बारुण ले जाया जा रहा था। वहीं सभी भैंसों को सुरक्षित थाना परिसर में रखा गया है। साथ ही बरवाडीह थाने की पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोलकाता की घटना के विरोध में राज अस्पताल में बंद रही ओपीडी सेवा। कोलकाता में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में पूरा देश के सभी चिकित्सक एक साथ एक मुहिम पर खड़े हुए हैं। इस मुहिम में रांची शहर का राज अस्पताल भी शामिल है। राज अस्पताल ने घटना के विरोध में ओपीडी सेवाओं को बंद रखा। अस्पताल के सभी चिकित्सकों ने इस शर्मनाक घटना का विरोध किया और संध्या में दिवंगत के फोटो के पास मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी।
अस्पताल के मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉक्टर बीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह बहुत ही दुख और शर्मिंदगी की बात है कि एक चिकित्सक जो अपने मरीजों की जान बचाने में दिन रात लगा रहता है, जिसे हमारे समाज में भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, ऐसे में कोलकाता में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ हुई बर्बर घटना बहुत ही दुखद और हतोत्साहित करने वाली है। डॉक्टर कुमार ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए अपना मत दिया और इसे जल्द लागू कराने पर जोर दिया। अस्पताल के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी साहिल गंभीर ने भी इस दुखद घटना की आलोचना की और दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की बात पर जोर दिया, साथ ही न्याय किए जाने की उम्मीद जताई। मधुबन थाना के पीछे मैदान में बना बड़ा गोफ, लोगों में हड़कंप। धनबाद मधुबन थाना के पीछे महेशपुर फुटबॉल मैदान के समीप तेज आवाज के साथ अचानक जमीन में गहरा गोफ बन गया। भूधंसान की घटना से आसपास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों में दहशत व्याप्त हो गई। भूधंसान वाली जगह पर 2 मीटर की चौड़ाई में करीब 20 फीट गहरा कुआं नुमा गोफ बना है। गोफ से कुछ ही दूरी पर बुदौरा कॉलोनी, दूसरी तरफ कतरास नावागढ़ मुख्य मार्ग, मधुबन थाना, महेशपुर बस्ती, राजधानी कॉलोनी के क्वार्टर्स व कतरास चंद्रपुरा डीसी रेल लाइन स्थित है। घनी आबादी स्थित मैदान में गोफ बनने की जानकारी उस समय हुई जब शनिवार की सुबह खेलने व दौड़ने के लिए लोग मैदान पहुंचे। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बीसीसीएल के महेशपुर कोलियरी प्रबंधन को दी। महेशपुर कोलियरी के पीओ विजय कुमार, कोलियरी प्रबंधक नारायण हांसदा, सर्वे अधिकारी सोमनाथ घोष, बादशाह रवानी, दिनेश महतो आदि मौके पर पहुंचे और पेलोडर और जेसीबी लगाकर गोफ की भराई का काम शुरू कराया। सौदा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का ग्राम सभा से प्रस्ताव पास। किरीबुरु आनंदपुर प्रखंड अंतर्गत रूधिकोचा पंचायत के ग्राम सौदा में मुंडा दाऊद गुड़िया की अध्यक्षता में ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में गांव के सर्वांगीण विकास को लेकर चर्चा की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि आस संगठन के संयोजक सुशील बारला ने कहा कि झारखंड अलग राज्य बने 24 वर्षों के बाद भी राजस्व ग्राम सौदा में आंगनबाड़ी केंद्र का नहीं होना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आंगनबाड़ी नहीं होने से महिलाओं एवं बच्चों को संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। सौदा जैसे सुदूरवर्ती गांव के ग्रामीणों को संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों से वंचित रखना प्रखंड के लिए चिंता का विषय है। राजनीतिक दल इस क्षेत्र के लोगों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ग्राम सभा में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से ग्राम सौदा में एक आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव पारित किया। इससे संबंधित ज्ञापन सुशील बारला के नेतृत्व में ग्राम सभा सौदा के सदस्यों द्वारा 20 अगस्त को प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंदपुर के माध्यम से उपायुक्त को सौंपा जाएगा। हेमंत सोरेन ने चौहान हेम्ब्रम के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हजारीबाग जिला बल के हवलदार स्वर्गीय चौहान हेम्ब्रम के परिजनों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने हवलदार स्वर्गीय चौहान हेम्ब्रम की पत्नी जोमोती देवी, पुत्र महेश हेम्ब्रम तथा पुत्री स्वाति हेम्ब्रम सहित अन्य परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री ने परिजनों को विश्वास दिलाया कि उन्हें हर हाल में न्याय मिलेगा। कहा कि राज्य सरकार की ओर से डीजीपी सहित वरीय पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। परिजनों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद दिए जाने का आश्वासन दिया। विधायक कल्पना सोरेन ने भी हवलदार स्वर्गीय चौहान हेम्ब्रम के परिजनों को प्रति संवेदना जताई तथा उनका ढांढस बंधाया। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हवलदार स्वर्गीय चौहान हेम्ब्रम के परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने परिजनों से कहा कि जल्द ही अनुकंपा के आधार पर वर्ग 3 अथवा 4 में नियुक्ति हेतु सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस निमित्त अधिकारियों के निर्देश दिया जा चुका है। आश्रित परिवार को राज्य सरकार की ओर से लगभग 1 करोड़ 29 लाख रुपए प्रदान की जाएगी।
हजारीबाग जिला बल के हवलदार स्वर्गीय हेम्ब्रम के कर्तव्य के दौरान मृत्यु होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा इनके आश्रित परिजनों को लगभग 1,29,00,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। देय राशि इस प्रकार हैं। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प के आलोक में 60 लाख रुपए क्षतिपूर्ति भुगतान, एसबीआई के माध्यम से किए गए पुलिस सैलरी पैकेज का लाभ 50 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा उपादान की राशि 11,25,000 रुपए, उपार्जित अवकाश वेतन 5,62,500 रुपए, भविष्य निधि की राशि 1 लाख रुपए, ग्रुप बीमा की राशि 37,000 रुपए, परोपकारी कोष से आवश्यक वित्तीय सहायता 30,000 रुपए एवं पारिवारिक पेंशन 9,000 रुपए। बताते चलें कि गिरिडीह जिला के ग्राम पिंडाटाड़ निवासी चौहान हेम्ब्रम हजारीबाग जिला बल में हवलदार के पद पर कार्यरत थे। ड्यूटी के दौरान बीते 12 अगस्त को एक अपराधी द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। महुदा में फरार वारंटी गिरफ्तार, जेल भेजा गया। महुदा पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे वारंटी बिरू महतो उर्फ वीरेंद्र महतो को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। थाना प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि तेलमोचो निवासी बिरू महतो के खिलाफ आपराधिक मामले कांड संख्या 82/2011 में कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। अदालत में लंबे समय से हाजिर नहीं होने के कारण उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। शुक्रवार की देर रात पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। मामले के अनुसंधान कर्ता महुदा थाना के एएसआई महेंद्र राम हैं। कातीकोड़ा तालाब से अज्ञात व्यक्ति का मिला शव। किरीबुरु जेटेया थाना अंतर्गत कातीकोड़ा गांव स्थित तालाब से 65 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। शनिवार की सुबह कातीकोड़ा गांव के तालाब के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव गांव के लोगों ने देखा। इसके बाद ग्रामीणों ने जेटेया थाना को इसकी सूचना दे दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृत अज्ञात व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम हेतु चाईबासा भेज दिया। शव से काफी बदबू आ रही थी तथा कीड़ा भी लगा हुआ था। संभावना जताई जा रही है कि उक्त व्यक्ति की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया हो। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चाय दुकान से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, दुकानदार गिरफ्तार। उत्पाद विभाग व धनबाद तेतुलमारी थाना की पुलिस ने शुक्रवार की रात तेतुलमारी के चंदौर पहाड़ी स्थित चाय दुकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की। इसके बाद टीम ने दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि रात में 2 वाहनों पर सवार होकर उत्पाद विभाग व स्थानीय पुलिस की टीम चाय दुकान पहुंची थी। टीम ने चाय दुकान से अलग अलग ब्रांडों की अंग्रेजी शराब और बियर की बोतलें जब्त की। ज्ञात हो कि तेतुलमारी थाना से मात्र कुछ ही फासलों पर स्थित उक्त चाय दुकान में अवैध अंग्रेजी शराब की बिक्री लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। अवैध शराब के धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से क्षेत्र के लोग पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस के संरक्षण में इस क्षेत्र में शराब, कोयला, लोहा का अवैध कारोबार चल रहा है। चोरी की बोलेरो कार के साथ आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। चोरी का कार के साथ 19 वर्षीय रोशन कुमार पासवान को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। वह सौदागर पासवान का पुत्र है। रोशन रानी कॉलोनी सब्जी मंडी के पास बड़ी बाजार चाईबासा का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि 15 अगस्त की शाम करीब 5:30 बजे चाईबासा आमला टोला रोड स्थित सेनगुप्ता क्लिनिक के पास रहने वाले अनूप केडिया के घर के बाहर रखी मारुति सुजुकी बोलेनो कार, जिसका नंबर है JH06L0423, जो चोरी हो गई थी। एसपी आशुतोष शेखर के निर्देशानुसार कांड के उद्भेदन हेतु एक छापामारी दल का गठन सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में किया गया था। अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल के आसपास का सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति कार को ले जाता हुआ दिखा था। लोगों ने फुटेज में कार को लेकर जाने वाले संदिग्ध की पहचान अनूप कुमार केडिया के घर में टाइल्स का काम करने वाले मजदूर रोशन कुमार पासवान के रूप में की। रोशन की निशानदेही पर कार को नीचे टोला धोबी तालाब के मैदान से बरामद किया गया।
छापामारी दल में सदर थाना प्रभारी तरुण कुमार, पुअनी चंद्रशेखर, अनुज कुमार सिंह, आरक्षी नरेश कुमार, पंकज कुमार शामिल थे। आदिवासी समाज के साथ मजबूती से खड़ी है भाजपा, बाबूलाल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा आदिवासी समाज के साथ मजबूती से खड़ी है। बाबूलाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि विगत दिनों हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में मोहम्मद शाहिद ने संथाल आदिवासी समाज के बेटे और हवलदार चौहान हेम्ब्रम की नृशंस हत्या कर दी थी। शनिवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के साथ गिरिडीह के बेंगाबाद में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। सरकार के संरक्षण में आदिवासी समाज पर हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। भारतीय जनता पार्टी शोकाकुल परिजनों और पूरे आदिवासी समाज के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। बाबूलाल मरांडी ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि झारखंड में सिर्फ हत्यारे और अपराधी भर बेखौफ नहीं है, बल्कि अपहरणकर्ताओं का गिरोह भी पूरी तरह बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहा है। झारखंड की उपराजधानी दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां रामगढ़ प्रखंड की सुनीता मुर्मू बच्चों सहित इलाज कराने आई थी। तब से ही 3 साल का बेटा और 9 माह की बेटी गायब है। घटना को 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक नाबालिग बच्चों का पता नहीं चला है। ये कोई इकलौती घटना नहीं है। झारखंड में बच्चों की तस्करी और अपहरण से संबंधित अनेकों घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन हेमंत सरकार और उनकी पुलिस न सिर्फ घटनाओं को रोकने में अक्षम साबित हो रही है, बल्कि पूरा गिरोह तो छोड़िए, एक भी सदस्य को पकड़ने में भी नाकाम साबित हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 35,000 युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की है। गरीबों को घर और महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने में अपनी सरकार की उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया है और राज्य की प्रगति में बाधा डालने के लिए विपक्ष पर कटाक्ष किया है। गुरुवार को रांची में स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि अक्टूबर से पहले 35,000 पदों पर भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी। राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने हजारों भर्तियां की हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आबकारी विभाग के कांस्टेबल, सहायक प्रोफेसर और महिला पर्यवेक्षकों सहित 35,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो अक्टूबर 2024 तक पूरी हो जाएगी। सोरेन ने कहा, सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाकर 2 लाख से अधिक युवक युवतियों को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है। विपक्ष की आलोचना करते हुए सोरेन ने बिना किसी का नाम लिए कहा, विकास विरोधी तत्वों ने हमारी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। हमने दिखा दिया कि अगर दिल में विश्वास और नीयत में ईमानदारी हो तो कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। हम जनता से किए हर वादे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज झारखंड का माहौल बदल गया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग खुद को असहाय महसूस नहीं कर रहे हैं। हर चेहरे पर उम्मीद की नई किरण दिख रही है। सोरेन पहले भी कई बार जनसभाओं में भाजपा पर दिसंबर 2019 में झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन सरकार के गठन के बाद से ही संघीय एजेंसियों या राजभवन का इस्तेमाल कर उसे गिराने की कोशिश करने का आरोप लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि अबुआ आवास योजना के तहत गरीबों को 3 कमरों वाले पक्के मकान दिए गए हैं। करीब 35 लाख जरूरतमंद लोगों को पेंशन योजना से जोड़ा गया है। 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 77 लाख से अधिक लोगों को साल में 2 बार कपड़े दिए जा रहे हैं। सोरेन ने कहा, कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को राहत देने के लिए हमारी सरकार ने 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। फिर कहा, हमने मुख्यमंत्री मैत्री सम्मान योजना शुरू की है, जिसमें 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर महीने उनके बैंक खातों में 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता भेजी जाएगी। झारखंड की करीब 48 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी और रक्षाबंधन यानी 19 अगस्त को उन्हें पहला भुगतान मिलेगा। इससे पहले भूमि घोटाले से जुड़े कथित धन शोधन मामले रिफाइनमेंट मैटर्स में 5 महीने जेल में बंद सोरेन ने जेल में लिखी अपनी एक भी कविता सुनाई थी।
निजी अस्पतालों के डॉक्टरों का संयुक्त विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में महिला रेजिडेंट चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने अगस्त को देश भर के सभी छोटे व बड़े अस्पतालों 24 घंटे के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। IMA के आह्वान पर देश के सभी डॉक्टर 24 घंटे की हड़ताल चल रही है। इसी कड़ी में शनिवार को रांची के सभी निजी अस्पतालों ने संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया। JDA, रिम्स, IMA, झांसा, RDA, CIP और AHPI रिम्स परिसर से मार्च करते हुए IMBA भवन पहुंचे और यहां परिसर में अपना विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में भी चिकित्सकों का आंदोलन और हड़ताल जारी है। डॉक्टर्स का कहना है कि जिस प्रकार आज देश की बेटी दरिंदों का शिकार हो गई, दोबारा किसी बेटी के साथ ऐसा कुछ ना हो, इसलिए हजारों की संख्या में डॉक्टर्स रिम्स परिसर में पहुंचे हैं। राज्य भर के चिकित्सकों ने पुरजोर प्रदर्शन कर अपराधी को गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग कर रहे हैं। रिम्स में कार्यरत महिला डॉक्टरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हम तमाम रांची के डॉक्टर विरोध प्रकट करने को लेकर रिम्स पहुंचे हैं। हम बहुत दुखी हैं क्योंकि छोटी उम्र की महिला डॉक्टर जो रात दिन लोगों की सहायता में लगी रहती है, मगर उन्हें क्या मिलता है। इस प्रकार की घटना से मन विचलित है। ऐसे दरिंदों को सरकार तुरंत फांसी की सजा दे। बीजेपी के लिए सीट बंटवारे की समस्या, NDA सहयोगी JDU विधानसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक। NDA के महत्वपूर्ण सहयोगी JDU ने झारखंड विधानसभा चुनाव यानी झारखंड असेंबली इलेक्शंस में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, जिसके बाद भगवा पार्टी की नींद उड़ गई है। भाजपा ने हाल ही में अपने पुराने सहयोगी आजसू के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुबर दास के साथ मतभेदों के बाद आजसू ने झारखंड में 2019 के विधानसभा चुनाव में अलग से चुनाव लड़ा था और अब उसे अपनी सीटें JDU को देनी होंगी। हालांकि वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने आधिकारिक तौर पर सीट बंटवारे के फैसले को पार्टी केंद्रीय समिति को सौंप दिया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अगर वे सहयोगियों को समायोजित करते हैं तो विधानसभा सीटों के लिए स्थानीय पार्टी के उम्मीदवारों के बीच नाराजगी को संभालने में नेतृत्व को मुश्किल होगी। पार्टी नेताओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जिला स्तर के नेता चुनाव लड़ने की उम्मीद पालते हैं। रांची स्थित एक भाजपा नेता ने कहा, हम आजसू सिल्ली और गोमिया के लिए 2 मौजूदा सीटों को समझ सकते हैं, लेकिन अब हमें जमशेदपुर पूर्व की अपनी पारंपरिक सीट, जिसे 2019 में निर्दलीय विधायक सरयू राय ने जीता था और जो इसी महीने JDU में शामिल हो गए हैं, जिससे मुकाबला करना होगा। बिधुपुर पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे गढ़पुरा से गुजरेगा। बेगूसराय बिधुपुर से पूर्णिया के बीच ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के निर्माण की स्वीकृति मिलने से क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। यह राजमार्ग गढ़पुरा प्रखंड होकर गुजरेगा। अभी इस प्रोजेक्ट पर DPR का काम चल रहा है। केंद्रीय पथ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसके निर्माण पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 5,000 करोड़ जमीन अधिग्रहण पर खर्च होंगे। इस हाईवे का निर्माण हो जाने के बाद पटना से पूर्णिया की दूरी काफी कम हो जाएगी। वर्तमान में पटना से बेगूसराय होते हुए पूर्णिया जाने में 366 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। वह घटकर महज 215 किलोमीटर रह जाएगी, यानी 2.5 से 3 घंटे की बचत होगी। सर्वे के मुताबिक यह सड़क कांवर झील के उत्तरी कच्छार होते हुए छौड़ोही प्रखंड के नारायण पीपड़, परोरा और एकंबा पंचायत के दक्षिणी भाग होते हुए गढ़पुरा प्रखंड के रजौड़ मणिकपुर, दुन्ही कोरियामा और सोनमा और प्राणपुर के बीच होकर बखरी प्रखंड के चकहमीद से यह सड़क समस्तीपुर जिले के विथान प्रखंड के मृथुआ होते हुए खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड में प्रवेश करेगी। इसका DPR लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स एजेंसी ने तैयार किया है। इस सड़क का निर्माण हो जाने के बाद सुदूरवर्ती इलाके के विकास के द्वार खुल जाएंगे। DPR में यह ध्यान दिया गया है कि आबादी वाले क्षेत्र कम से कम प्रभावित हो। यह सड़क बिधुपुर से दलसिंहसराय, सिमरी बख्तियारपुर होते हुए पूर्णिया तक जाएगी। इसमें कोसी नदी पर एक पुल भी शामिल है। गढ़पुरा में एकंवा बॉर्डर से चक हमीद बॉर्डर तक 10 किलोमीटर लंबाई में बनेगी 4 लेन सड़क।
सड़क का डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि इस पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी गाड़ी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद इस मार्ग में जमीन का तो भाव आसमान छूने ही लगेगा। साथ ही साथ बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से एक्सप्रेसवे के किनारे ढेर सारे होटल, मॉल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्रियां आदि लग जाएंगी, जिससे आर्थिक तरक्की में मदद मिलेगी। स्थानीय लोगों को रोजगार सृजन के अवसर प्राप्त होंगे। गढ़पुरा प्रखंड के जिस गांव के बगल होकर यह सड़क निकलेगी, वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। जिस जमीन होकर यह एक्सप्रेस में गुजरेगी, वहां के लोगों को मुआवजा दी जाएगी। इतना ही नहीं, लोगों को जगह जगह रोजगार के लिए काम भी मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे के लिए बजट में राशि भी आवंटित कर दी गई है। भाजपा मंडल अध्यक्ष संजीत ठाकुर ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को बधाई दी है। में मिड डे मील खाने से 172 छात्र बीमार पड़ गए। झारसुगुड़ा जिले के जमेरा स्थित यूजीएमई स्कूल के 172 छात्र शनिवार को मध्याह्न भोजन खाने के बाद बीमार पड़ गए। छात्रों ने शिकायत की है कि स्कूल में सुबह करीब 9:30 बजे मध्याह्न भोजन खाने के बाद उन्हें पेट में दिक्कत होने लगी। कुछ छात्रों को उल्टी होने लगी और सीने में दर्द के लक्षण दिखाई दिए। बीमार छात्रों को तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए झारसुगुड़ा के जिला मुख्यालय अस्पताल DHH में भर्ती कराया गया। फिलहाल छात्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई गई है। 20 दिनों में 3 पुलिसकर्मी की हत्या, 2 घटनाओं में शामिल अपराधी फरार। झारखंड में बीते 20 दिनों के दौरान अलग अलग जिले में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई है। इनमें से 2 पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या की गई थी, जबकि एक पुलिसकर्मी को लोहे के रॉड मारकर और गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया था। तीनों हत्याकांड में से केवल एक कांड में शामिल अपराधी को गुमला पुलिस ने गिरफ्तार किया। अन्य 2 घटनाओं में शामिल अपराधी अब तक पुलिस के गिरफ्त से दूर हैं। झारखंड में बीते 4 साल में हुई पुलिसकर्मियों की हत्या का आंकड़ा देखें तो राज्य के अलग अलग जिले में 2 दरोगा समेत 10 पुलिसकर्मियों को अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया, जबकि अपराधियों की गोली से 4 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। वहीं गुमला में बीते 29 जुलाई को साहेबगंज जिला पुलिस के जवान और गुमला विशुणपुर थाना क्षेत्र के टीटीही गांव के निवासी अभिषेक उरांव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना नेत्रहाट घाटी में हुई थी। इस घटना का जिम्मा राहुल सिंह नाम के आपराधिक गिरोह ने ली थी। इस कांड में संलिप्त अपराधी नीरज कुमार मिश्रा उर्फ रिंकू पंडित को गुमला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि अभिषेक कुमार की हत्या नेत्रहाट स्थित जमीन की खरीद बिक्री में अवैध कमीशन नहीं मिलने के कारण की गई। राजधानी रांची में स्पेशल ब्रांच में तैनात एक सब इंस्पेक्टर की बीते 2 अगस्त को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अनुपम कच्छप नाम के सब इंस्पेक्टर का शव रांची रिंग रोड से बरामद किया गया था। इस घटना के 16 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों की पहचान भी नहीं हो सकी है। वहीं हजारीबाग में सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया था। फिर शेख भिखारी मेडिकल अस्पताल में भर्ती कैदी मोहम्मद शाहिद अंसारी ने बीते 11 अगस्त की रात सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी चौहान हेम्ब्रोम की हत्या कर फरार हो गया था। शाहिद अंसारी पर धनबाद में हत्या और बलात्कार करने के आरोप में सजा हुई थी। 11 जनवरी 2019 को सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसे धनबाद जेल से हजारीबाग लाया गया। लगभग 5 साल से शाहिद अंसारी हजारीबाग जेल में बंद था। इस घटना के 6 दिन बाद भी पुलिस अब तक शाहिद को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। नक्सली नेता प्रमोद मिश्रा ने पुलिस मुखबिर को हत्या करने का दिया था निर्देश। नेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी NIA ने नरेश भोक्ता हत्याकांड में 2 नक्सली नेता प्रमोद मिश्रा और अनिल यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। दोनों कुख्यात नक्सलियों के खिलाफ बिहार और झारखंड के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में IPC, शस्त्र अधिनियम और UAP अधिनियम के तहत विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज हैं। NIA की जांच में पता चला है कि प्रमोद मिश्रा ने अन्य नक्सली कैडरों को पुलिस मुखबिर होने के संदेह में नरेश सिंह भोक्ता को मारने का निर्देश दिया था।
प्रमोद मिश्रा ने अंजनवा के जंगल में प्रतिबंधित संगठन के जोनल कमांडरों, एसएसी और आरसीएम की बैठक बुलाई थी, जिसमें नरेश सिंह भोक्ता समेत विभिन्न एसपीओं को खत्म करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद 2 नवंबर 2018 को माओवादी कैडरों ने नरेश सिंह भोक्ता का अपहरण किया और उसकी हत्या कर दी गई थी। दरअसल प्रतिबंधित आतंकवादी द्वारा बुलाई गई तथाकथित जन अदालत या जन सुनवाई में भाकपा माओवादी के शीर्ष नेतृत्व और नक्सल कैडरों ने पुलिस मुखबिरों को चिह्नित किया था। इसके बाद 2 नवंबर 2018 की रात को भोक्ता का अपहरण किया था। इसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद नरेश भोक्ता का शव बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के बधाई बिघा गांव के पास बरामद किया गया था। बता दें कि एनआईए ने 24 जून 2022 को इस मामले को बिहार पुलिस से अपने हाथ में लिया था। अब तक इस मामले में कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आईएमए के आह्वान पर रांची सदर अस्पताल के डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार। कोलकाता में महिला रेजिडेंट चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त को देश भर के सभी छोटे और बड़े अस्पतालों में 24 घंटे के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। आईएमए के आह्वान पर देश के सभी डॉक्टर 24 घंटे के लिए हड़ताल पर रहेंगे। इसी कड़ी में रांची सदर हॉस्पिटल के भी सभी डॉक्टर कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठे हैं। आईएमए की ये है मांगे: दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और त्वरित सुनवाई कर सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। स्वास्थ्य देखभाल करने वाले संस्थानों को विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषित करें। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को अत्याचार से बचाने के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए और साथ ही मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित नियमों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद को सशक्त बनाएं, इत्यादि को लेकर मांग की गई है। बरडीह गांव के समीप गला रेत कर एक व्यक्ति की हत्या। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड की कराईकेला थाना क्षेत्र के बरडीह गांव के पास बालपो स्टांड में एक अज्ञात व्यक्ति की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। बताया जा रहा है कि शनिवार को बरडीह गांव के खेत में काम करने जाने के दौरान कुछ ग्रामीणों ने सड़क पर एक मृत व्यक्ति का शव देखा। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी कराईकेला थाना को दे दी। इसके बाद कराईकेला थाना प्रभारी अंकित कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। हालांकि मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। मृत व्यक्ति के गले में धारदार हथियार से रेतने का निशान है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने व्यक्ति की हत्या कर सड़क पर फेंक दिया। इधर पुलिस व्यक्ति की पहचान को लेकर बरडीह व आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ कर रही थी। बिजली चोरी में 2 लोगों पर केस दर्ज। बेगूसराय विद्युत आपूर्ति प्रशाखा वीरपुर की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। विद्युत सब स्टेशन वीरपुर के कनीय अभियंता पंकज कुमार शर्मा के नेतृत्व में पानापुर व भवानंदपुर गांव में छापेमारी के दौरान बिना कनेक्शन लिए 2 लोगों को बिजली का उपभोग करते पाया। दोनों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करते हुए जुर्माना लगाया गया है। कनीय अभियंता ने बताया कि पानापुर वार्ड संख्या 6 निवासी गांधी महतो की पत्नी मंजू महतो द्वारा बकाया बिजली बिल 16,236 रुपये भुगतान नहीं करने के कारण उनका विद्युत कनेक्शन काट दिया गया था। इसी तरह भवानंदपुर वार्ड 6 निवासी शत्रुघ्न पासवान की पत्नी खुशबू देवी द्वारा बकाया राशि 5,696 रुपये जमा नहीं करने के कारण विद्युत विच्छेद कर दिया गया था। फिर भी बिना कनेक्शन लिए दोनों उपभोक्ता चोरी से बिजली का उपभोग कर रही थीं। इसलिए मंजू देवी पर 5,983 रुपये और खुशबू देवी पर 9,616 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। दोनों पर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। फांसी लगाकर महिला ने की आत्महत्या। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के लोंगा गांव निवासी लगभग 40 वर्षीय ललिता देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार महिला की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जो गुरुवार रात्रि घर में खाना खाकर सो गई थी। शुक्रवार की सुबह होने पर ललिता का शव फांसी के फंदे में लटका देखा गया। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दिया गया।
पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया। सदर अस्पताल आने के बाद शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। वनांचल एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी। धनबाद से कतरास स्टेशन आने के दौरान गुरुवार को सुबह 4:50 पर ट्रेन नंबर 1344 वनांचल एक्सप्रेस में अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। ट्रेन में बैठे कई लोग बाल बाल बचे। बोगी S04 में कतरास बाजार निवासी राखोहरी पटवा व अन्य लोग पत्थराव में बाल बाल बच गए। कतरासगढ़ कतरी नदी पुल पहुंचने से पहले अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना की सूचना मौखिक रूप से राखोहरी पटवा ने कतरासगढ़ रेल थाना प्रभारी को देकर घटना को अंजाम देने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि राखोहरी का जीआरपी थाना जाने के बाद इस बात का उजागर हुआ कि लगातार कई दिनों से डीसी लाइन से होकर गुजरने वाली ट्रेनों में पत्थरबाजी की घटना हो रही है। प्रताड़ित पत्नी ने कुएं में कूद कर दी जान। गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय में पति के मारपीट व प्रताड़ित से पत्नी ने कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। उक्त घटना बीते गुरुवार की है। मारपीट व प्रताड़ित रीना ने गुरुवार को कुएं में कूदकर जान दे दी। इसकी सूचना मिलते ही गिद्धौर पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बाबत मृतका के पिता थाना क्षेत्र के सिंघानी निवासी ने दामाद के विरुद्ध थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। वही थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को आरोपी संजय दांगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस उक्त घटना की जांच पड़ताल कर रही है। झारखंड के देवघर और गढ़वा जिलों में शुक्रवार को जलाशयों से 6 बच्चों के शव बरामद किए गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि देवघर में आज सुबह 3 बच्चे तालाब में डूब गए थे। देवघर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रथविक श्रीवास्तव के अनुसार सोना रायथारी थाना क्षेत्र के तहत डोडिया गांव के एक तालाब में 8 और 9 साल के बच्चों के शव मिले हैं। उनके माता पिता ने बताया कि तीनों बच्चे गुरुवार से लापता थे और जब उनका कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। देवघर जिले के दोंदिया गांव के पिपरासोल टोले में तालाब से 2 सगे भाइयों समेत 3 बच्चों का शव पुलिस ने शुक्रवार सुबह बरामद किया। मृत बच्चों की पहचान पिपरासोल गांव के हरिकिशोर यादव के 2 बेटे शिवम कुमार 9 वर्षीय व दीपक कुमार 11 वर्षीय के अलावा वासुदेव यादव के पुत्र दिवाकर यादव के रूप में हुई है। तीनों बच्चे गुरुवार से लापता थे। बच्चों के परिवार वाले इसे हत्या का मामला बता रहे हैं। चोरी की घटनाओं को देखते हुए ग्रामीणों ने रात में निगरानी शुरू की। धनबाद तोपचांची थाना क्षेत्र के तांतरी, श्रीरामपुर, सिंधाहा, मतारी, प्रधानखंता पंचायत में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ गया है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए ग्रामीणों ने रात में निगरानी शुरू कर दी है। तोपचांची थाना क्षेत्र के प्रधानखंता पंचायत के बरवाड़ीह गांव में सोमवार की रात चोरों ने LIC एजेंट सरयू केवट के घर से नकदी और 3 लाख रुपए के आभूषण चुरा लिए। पीड़ित सरयू केवट ने बताया कि घर का पंखा खराब होने के कारण परिवार के लोग आगे के कमरे में सो रहे थे। देर रात मेरी नींद खुली तो देखा कि पीछे के कमरे से 6-7 लोग निकल रहे थे। चोर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। चोरों ने अलमारी व बक्सों का ताला तोड़कर 2 लाख नकद, 500 ग्राम चांदी के बिस्कुट, 3 जोड़ी पायल, कागजात आदि चोरी कर लिए। रानीडीह, सिंहदाहा, मोहलीडीह में रहने वाले पंकज पांडे के घर से बीते गुरुवार की रात चोरों ने 2 लाख का सामान चुरा लिया। इस संबंध में पीड़िता की शिकायत के आधार पर तोपचांची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जंगली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 8 लोगों की बिगड़ी तबीयत। मशरूम को एक बेहद स्वादिष्ट व पोषक तत्वों से भरपूर फूड माना गया है। माना जाता है कि इसमें विटामिन का खजाना है। काफी लोग इसको पकाकर खाते हैं, लेकिन कई बार असावधानीपूर्वक ढंग से खाया खाना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित भी हो सकता है। ऐसा ही एक मामला झारखंड के हजारीबाग से आया है, जहां जंगली मशरूम का सेवन करने से एक ही परिवार के 8 सदस्यों की जान जोखिम में पड़ गई। यह घटना जिले के बड़का गांव के आंबड़ेकर टोला की है। बताया जा रहा है कि परिवार के सभी लोग पूजा करने के लिए महूदी पहाड़ स्थित बुढ़वा महादेव मंदिर गए थे। इस दौरान वह वहां जंगल से
मशरूम तोड़ लाए। शाम को घर में उसी मशरूम की सब्जी बनाकर खाई। जैसे ही परिवार के लोगों ने मशरूम की सब्जी को खाई, उसी वक्त सभी की हालत खराब होने लगी। परिवार के सभी सदस्यों को उल्टी होने लगी और एक एक कर सभी बेहोश होने लगे। हालत खराब होते देख आनन फानन में सभी को भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रांची के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।